हो गया, बैठ जाओ। चलो भाई कहाँ तक कर लिए था? अब 15 क्वेश्चन है हमारे पास से जो कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अभी हमारा नहीं हुआ था, कुछ पीछे दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, जो उसके डाउट है उस पर कवर अप हो जाएगी। पहले बताओ कैसे बनेगा? सबसे आसान क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कैसे करें। An observer is 1.5 meter tall, is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of top of the chimney from an eye is 45 degree. Find the height of the chimney. कैसे कर सकते हैं भाई? मतलब हाइट जो ऑब्जर्वर की वो 1.5 मीटर टॉल है, तो उससे ऊपर से पॉइंट लेंगे। हाइट तो 1.5 है, एलिवेशन के लिए उसके ऊपर में से वो लेंगे पॉइंट। वो देखते हैं। चिमनी कहाँ होगी? उसके सामने चिमनी कहीं बन रही है। 28.5 क्या है? चिमनी की हाइट है कि उसके बीच का डिस्टेंस है? उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 28.5। चलो ठीक है। अब द ऑब्जर्वर जो 1.5 मीटर टॉल है, 28.5 मीटर दूर है चिमनी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के टॉप पे जो एंगल बन रहा है उसका एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। क्या बात क्लियर है? अब आपके पास इसको ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी, इसे डी और इसे ई। मैं क्या ट्रायंगल लूँ जिससे मेरा काम बन जाए? कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए मुझे? ए डी। मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई। मैं कौन सा लूँ कि मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी तो? tan 45 लूँ। अच्छा जी। अच्छा एक बात बताओ, बी सी अगर 28.5 है तो ए डी भी कितना होगा? सिंपल सी बात है यार, अगर मैं पैर से जिस बंदे इतना दूर हूँ, आंखों से भी उतना ही दूर हूँगा। तो मैं पर कह रहा हूँ ट्रायंगल ए डी ई, मैं tan 45 लेता हूँ। tan 45 के लिए परपेंडिकुलर होगा ई डी और बेस होगा ए डी। tan 45 1 होता है, ई डी मेरे पास है नहीं, और ए डी कितना है मेरे पास? 28.5। तो कितना आ जाएगा आपका ई डी? कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 28.5 आपका ई डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका ई डी? 28.5। कोई दिक्कत? अब मेरे पास ई डी भी आ गया, पर मुझे चाहिए ई डी ना, मुझे चाहिए हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगी? पहले तो हाइट ऑफ चिमनी लिखूंगा क्या? क्या है क्या? ई सी। ई सी है ना, आंखों से देख रहा था तो वहां ट्रायंगल बना, पर चिमनी तो दीवार से लगी होगी ना, मेरी आंखों तक थोड़ी है। तो पूरी ईसी मेरी चिमनी है। ईसी की लेंथ कैसे आएगी बताओ? ईसी की लेंथ कैसे आएगी? 28.5 प्लस 1.5, तो आंसर इज 30। क्या बात लिया? इजी क्वेश्चन है ये तो टफ नहीं है। पहले इजी पर धीरे लेवल बढ़ेगा। अब चलो एक और आसान क्वेश्चन, 13, 12, 11, 3 साल लगातार सेम क्वेश्चन। चलो क्या क्या है, क्या रस में? From the point P on the ground, the angle of elevation of 10 meter tall building is 30 degree. P पॉइंट है ग्राउंड पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग पर है 30 डिग्री। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of top of flag staff is P is 45 degree. Find the। अच्छा भाई हमारा ग्राउंड पे पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई बंदा खड़ा है, तो मतलब उस पॉइंट की कोई हाइट वाइट नहीं है, पॉइंट सिंगल पॉइंट है। सामने क्या है? बिल्डिंग है, टावर है, चिमनी है, क्या है? बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर कुछ लगा, समझो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कुछ लगा है, फ्लैग लगा है। फ्लैग स्टाफ मतलब वो फ्लैग का जो झंडा का पोल होता है तो फ्लैग स्टाफ कहते हैं, तो उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं कर क्या रहा हूँ? मैंने पहले क्या किया? फ्रॉम अ पॉइंट पी, इस पॉइंट का नाम पी है, फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। रेड पार्ट 10 है कि वाइट पार्ट 10 है? चल अच्छा, वाइट पार्ट 10 मीटर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मैं इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पे देखता हूँ तो 30 डिग्री में मारता हूँ। 30 डिग्रीज का 30 डिग्रीज क्या होगा मेरे लिए? टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ये होगा या ऊपर होगा? क्यों ऊपर क्यों नहीं होगा? वो तो फ्लैग स्टाफ है जी, वो तो फ्लैग स्टाफ है। अच्छा उसके बाद अ फ्लैग इज होइस्टेड एट टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्लैग लगा लिया रेड कलर का, ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है?
45 डिग्री का। कितने का बन रहा है ये 45 का? मैं कहाँ देख रहा हूँ, फ्लैग स्टाफ के टॉप पे देख रहा हूँ या बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा हूँ? क्या मेरे पास आ गया चीज़ें? अब भाई मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है यार, इसको मैं ए बोल लेता हूँ, इसे बी बोल लेता हूँ, इसे सी बोल लेता हूँ। सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन। जल्दी बताओ सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? मन सबसे पहले भाई कौन सा ट्रायंगल लूँ? कौन सा? बीपीसी। ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने? बीपीसी ट्रायंगल लिया। टैन लूँ, साइन लूँ, कॉस लूँ, क्या लूँ जिससे मेरा काम बने? 99% टाइम टैन देना है। बट कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पतंग उड़ा रहा हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द वो स्ट्रिंग अटैच्ड, जो बांजे की लेंथ, तब हाइपोटेन्यूज के तब साइन कॉस आता है कि मैं एक सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ तो साइन कॉस आएगा, वरना कभी भी 99% टाइम टैन ही यूज होगा। तो टैन 45 या टैन 30 लूँ पहले बीपीसी के लिए? परपेंडिकुलर बीसी बेस पीसी, टैन 30 1/√3। बीसी कितना है मेरे पास? 10। पीसी निकालना है, पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो आ गया पीसी, कोई दिक्कत है? अब मेरे पास पीसी भी है, मुझे चाहिए क्या? फ्लैग स्टाफ की हाइट चाहिए। अब कौन सा ट्रायंगल जो मेरा काम कर सकता है? टैन 45। टैन 45 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? बेस क्या होगा? टैन 45 की वैल्यू? अच्छा यार AC की वैल्यू चाहिए। AC की जगह मैं AB प्लस 10 लिख लूँ? AC की जगह मैं AB प्लस 10 लिख लूँ क्या? एक बात है, अलग बात है? डिवाइड बाय PC क्या है? PC निकला है 10√3। या मुझे निकालना क्या है? दो चीज़ निकालनी है, मुझे PC भी निकालना था, निकल गया। मुझे फ्लैग स्टाफ की हाइट निकालनी है, फ्लैग की हाइट निकालनी है। फ्लैग की हाइट मतलब AB, यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके 10√3 इज इक्वल टू AB प्लस 10। 10 यहाँ प्लस है, 10 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? तो 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू AB। यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? अभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? उसने √3 की वैल्यू बोली है। √3 क्या वैल्यू होती है? 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू AB। अरे यार 1.732 माइनस 1 कितना होता है? 0.732 इंटू AB। यार क्या आंसर आ जाएगा? 7.32 मीटर इज इक्वल टू AB। जब भी फाइनल आंसर लिखोगे तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी बोला होगा उसे मानोगे, अगर नहीं मानोगे तो नहीं मिलेंगे। यूनिट्स मिस नहीं होनी चाहिए, लास्ट में एक बार यूनिट मेंशन होगी ही होगी। ओके, गुस्से में क्यों है? बता क्या हुआ? 10 यहाँ प्लस था, 10 वहाँ जाए क्या हो गया? मैंने क्या कॉमन लिया? क्या बचा अंदर? √3 की वैल्यू बोलो। 1.732। 1.732 माइनस 1 तो क्या बचेगा? तो 10 इंटू 0.732 कितना हो जाएगा? क्वेश्चन गलत, बिल्कुल ज़ीरो। आपका डायग्राम गलत है, मतलब आपने पूरा क्वेश्चन गलत सोचा है, तो आपको तो मार्क्स मिलेंगे इतने। सबसे पहले आपका डायग्राम चेक होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं डाली हुई? नहीं पीछे क्या है? बुक के पीछे। हाँ पीछे कहाँ पर? PC बिल्कुल डालोगे। 10 इंटू 1.732, जहाँ √3 है वहाँ डालना पड़ेगा, तो PC की वैल्यू 7.32 मीटर। हाँ जी, कैसे लिया? किधर से? हाँ तो उसने मैं लास्ट में डाली ना, पहले का डाली है, उससे गलती। तू ठीक है। डायग्राम गलत है तो आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। आप समझ के देखो, अगर आपका डायग्राम गलत है तो आप उसे पहले ही बता रहे हो कि भाई मेरा क्वेश्चन आप समझा ही गलत है, और समझा ही गलत है तो मार्क्स इस बात पे। डायग्राम सबसे पहले चेक होगा, डायग्राम पे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, पर सबसे पहले वो चेक होगा। अगर वही गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन चलना ही फालतू में होगा। तो आप डायग्राम पे पहले सोचो आपने क्या कर दिया इसमें। ए पे कैसे एंगल प्लॉट होता है? बंदा ऊपर खड़ा होकर नीचे देख रहा है। कहीं ए पे, अगर एक बात सुनो, अगर कोई बंदा ए पे खड़ा है और पी पे देख रहा है तो एंगल ऑफ क्या होगा? कहीं डिप्रेशन वर्ड यूज हुआ है, एलिवेशन कई वर्ड यूज हुआ है, तो एलिवेशन का मतलब ही क्या हुआ? आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, डिप्रेशन में आप ऊपर से नीचे देखते हो, तो ए बिल्कुल सही माना जाता। अगर मैम क्या करती है यहाँ पर, ये पहले बात ए पे भी कैसे, फिर चल छोड़ो,
कोई बात, 3 साल लगातार सेम क्वेश्चन आया है और आया भी 4 से 5 नंबर का है, तो मजाक नहीं है। और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। ईजी है टफ है? चलो बड़े लेवल बढ़ाए थोड़ा, या अभी सेम लेवल पे खेले? थोड़ा लेवल बढ़े, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। रिवर वाला क्वेश्चन है ना, ये तो फालतू है, सॉरी। इसके बाद वाला अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये कर लो, उसके बाद अच्छा क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन पढ़ो। एल्टीट्यूड, मतलब भाई आप में एटीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। बीच में आप था क्लास में, याद कर लास्ट में जब बैठी थी, जब लास्ट में बैठ के बातें करती रहती थी, फिर बोले तो क्यों, अरे मुझे क्यों निकाल रहे हो? नहीं आपने करी थी लीशा से। चलो भाई बताओ। डिप्रेशन है कि एलिवेशन है? डिप्रेशन कहाँ से? डिप्रेशन कैसे? A shadow of a tower standing on level ground, एक टावर है, टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, जमीन पर खड़ा हुआ है। ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री। सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री का मतलब क्या होगा? एक बार देखो, सन ऊपर होता है हमेशा, सन अपनी पोजीशन चेंज करता है नहीं करता? या सन फिक्स एक जगह करता है ना? सन राइजेज, सनसेट, नीचे आता रहता है, ऊपर जाता रहता है, करता है ना सन ये काम। तो सन अब क्या कह रहा है? अर्थ करती है अपनी पोजीशन चेंज, जो भी करता है। तो सन एक जगह फिक्स नहीं होता, एक जगह फिक्स है, पर अर्थ घूम रही है, तो उसका एलिवेशन जो सन का है वो भी चेंज होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? क्या हुआ? हाँ, अब सन यहाँ पर है। अब वो कह रहा है कि एक जगह जब मैं पहले एंगल बना रहा था 30 का, फिर 60 का, सॉरी पहले 60 बनेगा, पहले 30 बनेगा? पहले 60 बनता है और फिर क्या बनता है? 30। कह रहे यार जब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हुआ ना 60 से, 30 हुआ किससे? 60 से, तो मेरी शैडो की लेंथ ना 40 मीटर से बढ़ गई, 40 मीटर से बढ़ गई। अब बिल्डिंग ये रही, शैडो उसके नीचे बढ़ती होगी ऊपर बढ़ेगी? नीचे। ये रही बिल्डिंग, शैडो के नीचे बढ़ी थी। कह रहा जब मैं 60 से 30 पे आया ना, तो मेरी लेंथ, शैडो की लेंथ 40 मीटर से बढ़ गई। तो पहले इतनी लेंथ थी, अब इतनी लेंथ हो गई। पर आप मुझे पहले बताओ 40 है क्या? क्योंकि BC ही तो पहले शैडो आपकी ये बिल्डिंग है, शैडो नीचे बढ़ रही है। पहले AB शैडो थी, फिर शैडो क्या हो गई? AC। शैडो कितनी बड़ी? BC शैडो बड़ी। और BC कितना है आपके पास? डायग्राम बिल्कुल गलत है, तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, सन ऊपर है कि सन नीचे है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन दिया, मतलब बोला ही नहीं हो, तो सन के बारे में बात हो रही है। सन ऊपर होता है कि नीचे होता है? डिप्रेशन है, क्योंकि सन वो चेंज कर रहा है, सन ऊपर है ना। तो अब इससे जब भी डिप्रेशन होता है ना, डायग्राम से ही बनता है, बट उसका एंगल ऊपर भी बनेगा। छोटा वाला 30 और बड़ा वाला क्या बनेगा? बस दिखाने के लिए ये चीज़ कंपलसरी है। अगर ये चीज़ नहीं बनाओगे इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। सन ऊपर होता है नीचे होता है? तो एंगल ऊपर से बन रहा है ना, बोलो हाँ या ना? चलो आप बताओ कैसे करो, कौन सा ट्रायंगल लूँ? सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लूँ? इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB। कौन सा ट्रायंगल DAB में क्या, कौन सा क्या लेना चाहिए? एंगल क्या लूँ मैं तो? tan, cot, sin, sec क्या? 99% टाइम tan। तो tan लिया 60। परपेंडिकुलर मेरे पास अभी DA है, बेस मेरे पास AB है, दोनों की वैल्यू नहीं पता, सिर्फ tan 60 पता है, DA बाय AB। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ है ना? अब कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए कोने का? बोलो सारे, बोलो सारे, बोलो कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल कौन सा? DAC। tan 30, tan 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? tan 30 के लिए परपेंडिकुलर सारे ऊपर लिखो, बाद में सुनो पहले इशलीन जी, कंफ्यूजन होने से। DA। इशलीन बेस क्या है बच्चे? AC। इशलीन मैं AC को AB + 40 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत है आपको AC लिखने का? AB + 40। tan 30 की वैल्यू पता किसी को?
तो यार AD अपॉन AB प्लस 40, यार मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टार। यार मैं हाइट ऑफ द टार निकालनी है, मैं काम करता हूँ, चलो यहाँ पर AD की वैल्यू आ रही है AB √3, यहाँ पर AD की वैल्यू आ रही है √3 इंटू AB प्लस 40। ये दोनों किसकी वैल्यू है, ये दोनों किसकी वैल्यू है, अलग अलग होगी सेम सेम होगी, क्यों, हाँ 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 हाँ, AB प्लस 40 बाय √3। हाँ जी, मैं आपसे क्या बोल रहा था भाई कि AD दोनों AD है, आपस में क्या हो जाएंगे, करो दोनों इक्वेट करो, जल्दी दोनों इक्वेट करो फटाफट, आंसर दो। AB कितना आ रहा है, चल जल्दी, AB 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 थ्री AB इज इक्वल टू AB प्लस 40 2AB 40, AB कितना आ रहा है 20। क्या मुझे AB निकालना है, क्या AB निकालना है, AD निकालना है। AD के लिए कहाँ डालूँ AB को, AD चाहिए मुझे, तो AB आ गया, ये तो AD चाहिए, AD इज इक्वल टू क्या AB, चुपचाप उठा के अपनी AB को यहाँ डाल दो, आपके पास AD आ जाएगा। क्लियर, प्लीज देखो। बट अब ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, 11, 19, 22, 23, 4 बार आया हुआ है, वो भी ये घटिया क्वेश्चन सिंपल सा, ये इसलिए घटिया क्वेश्चन सिंपल सा 4 बार आया हुआ है कि आधे बच्चे यहाँ पर ना, कई वर्ड एलिवेशन यूज है यहाँ पर, कई वर्ड डिप्रेशन यूज है यहाँ पर, ना एलिवेशन यूज है ना ही डिप्रेशन यूज है। तो 90% बच्चा इसमें क्या करता है, इसके अंदर जब भी क्वेश्चन कर रहा होता है सिर्फ नीचे नीचे काम करता है, ऊपर काम दिखाता ही नहीं है, ये वाली लाइन। और ये लाइन राइट लाइन नहीं होगी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सन ऊपर होता है नीचे होता है, सन आपके आसमान में है, ऊपर से नीचे शैडो बन रही है, जहां से चीज स्टार्ट हो रही है सन से स्टार्ट हो रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नॉट एलिवेशन। बोलो हाँ या ना, पक्का। अब एक क्वेश्चन खुद हो जाए, आप कर सकते हो, डायग्राम पे मेन फोकस। अच्छा क्वेश्चन है, 9, 14, 19, 24, 25, 26 और 27 भी शायद। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सोच समझ के करना, मल्टी स्टोरी और बहुत सारा फ्लोर्स है। The angle of depression of top and bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-story building is 30 degree and 45 degree. इंग्लिश समझा दो मुझे। मतलब एक ऊंची बिल्डिंग है, उससे छोटी बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पे। परफेक्ट है जी, परफेक्ट है जी। ऊंची बिल्डिंग से टॉप और बॉटम पे देखना। तो बड़ी बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग में दिख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। बना के देखो तो सही, ट्राई तो करो। सही है, सही है, गलत है, एंगल गलत लगाया है, गलत है, इनकम्प्लीट है, सही है, एंगल बना। तो एक बात बता, तो एक बड़ी बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग, एक और बिल्डिंग को देख रहा है ऊपर से, तो एक छोटी बिल्डिंग से एक बड़ी बिल्डिंग से नीचे देख रहा है, डिप्रेशन है। जब अगर तुम छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग देखोगे तो ऊपर देखोगे नीचे देखोगे, बट इसे दोनों में क्या है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में मतलब नीचे देख रहे हो। अब जब नीचे देख रहे हो तो क्या हो रहा है बताओ मुझे। सही है, हाँ जी। एक बिल्डिंग है बड़ी, एक बिल्डिंग है कहाँ से छोटी। The angle of depression of top and bottom of 8 meter tall building from a top of a multi-story building। ये 8 meter tall building है, ये multi-story building है। मुझे एक बात समझाना प्लीज, एक बात समझाना। दोनों टाइम डिप्रेशन हो रहा है, दोनों टाइम एलिवेशन हो रहा है एक टाइम पे। डिप्रेशन सिर्फ तभी हो सकता है ना किसी चीज के टॉप और बॉटम पे, आप तभी देख सकते हो नीचे जब आप उससे ऊंचे हो।
राइट। मैं अभी तुम सब नीचे बैठे हो, मैं तुम्हारा टॉप और बॉटम आराम से दे सकता हूँ क्योंकि तुम अभी नीचे हो, हाँ या ना। बट अगर मैं पालीवाल की जगह बैठ जाऊँ और ये यहाँ पर आ जाए तो मैं इसका ऊपर देखूंगा तो उसका मुंह देखेगा, नीचे देखूंगा तो क्या देखेगा, इसका पैर देखेंगे। क्या मैं एक ही बारी में, जब मैं नीचे बैठा हूँ, तुम सब नीचे बैठे हो, क्या तुम एक ही बारी में, मतलब तुम ये नहीं, तुम एक ही बारी में मेरा सर और पैर देख सकते हो? नहीं देख सकते, दूर से एंगल बढ़ जाएगा ना, पास से तो अभी नहीं कर सकते ये। तो इसलिए कह रहा हूँ, उसने बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, मतलब ऊपर से ही डिप्रेशन पे देख रहा हूँ, हाँ है ना। मैम नहीं प्लीज, चलो अच्छा बताओ, एक बार क्या बन रहा है, टॉप पे देख रहा हूँ, एक बार कहाँ देख रहा हूँ, बॉटम पे। एंगल क्या बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है? 45 अब मेन आता है 30 का बन रहा है, 45 का बन रहा है। ऊपर वाली पे 30 है, नीचे वाली पे 30 है, ऊपर वाली 45 है, नीचे वाली 45 है। ये यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, किसका कहाँ कैसे बन रहा है मुझे वो नीचे वाला 40, नीचे वाला 45 है और नीचे वाला 45 ऊपर वाला 30, क्यों? नीचे वाला चलो डिप्रेशन एलिवेशन, चलो एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, है ना। छोटा एंगल क्या होगा, बड़ा एंगल क्या होगा, आ जाओ। और हम ये नीचे एंगल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जेड का बन रहा है एक टंग, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, ये किसका सही है, एकदम ऐसा ही डिट्टो। तो सही तो बनाया था। चलो अब ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एक वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू गिवन है बताओ? हाँ, ईडी के साथ साथ एक वैल्यू और गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। ईडी के साथ साथ एक वैल्यू और गिवन है, बीसी। ईडी अगर 8 है तो बीसी भी क्या होगा, सामने सामने है ना। ए भी नहीं पता, सी डी नहीं पता, निकालना क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, एडी भी निकालना है और वो भी निकालना है। सबसे पहले क्या लूँ, कैसे लूँ यार, दो चीज़ें ना, चलो एक सॉरी ए डी इज 8 और बी सी इक्वल है, दो चीज़ें और सेम है। कौन दो चीज़ें सेम है एकदम? एंगल नहीं, दो डिस्टेंस, बी ई और सी डी सेम है। एक बात बताओ, मैं हूँ और इशलीन है, जितने दूर हम यहाँ से उतने ही दूर हम पैरों से भी होंगे ही ना। तो जितने मतलब देखो ना, जितना अगर ये सी सेम है तो ये भी क्या होने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो। अब कौन सा ट्रायंगल से स्टार्ट करूँ अपनी बात, ए ई बी से स्टार्ट करूँ कि ए डी से स्टार्ट करूँ, जो तुम बोलो। पावनी बता तू क्या कहती है, ए ई बी, चल ए ई बी कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ई बी टैन साइन क्या लूँ भाई, वही बेस है परपेंडिकुलर, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी और बेस क्या है मेरे पास, बी ई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 ए बी बाय बी ई। कोई दिक्कत? अच्छा और कुछ और कोई ट्रायंगल? अच्छा ए बी बी कुछ नहीं है, ए सी डी ट्रायंगल tan 45 परपेंडिकुलर इज 45 परपेंडिकुलर इज ए सी। आरना बच्चे ए सी लिखना है, पर मैं ए सी की जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ जिससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो। ए सी की जगह आरना ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ आरना और कोई नहीं। 8 ए बी प्लस बेस क्या है, बेस बी ई लिख लो, हाँ सी डी चलो। tan 40 वैल्यू 1 ए बी प्लस 8 डिवाइड बाय सी डी की वैल्यू आ रही है ए बी प्लस 8। यार मन सी डी की कोई और वैल्यू होती ना, आज कुछ इक्वेट कर लेता यार। AB√3 सी डी की वैल्यू साथ साथ मेरे पास सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ई, दोनों सेम है। तो मेरे पास बी ई की वैल्यू आ रही है ए बी प्लस 8 और यहाँ पर बी ई की वैल्यू क्या आ रही है, √3 ए बी। ये दोनों किसकी वैल्यूज आ रही है, बी आपस में अलग अलग होगी ना, ये तो आपस में क्या होगी, सेम या अलग? इक्वेट करो, आंसर दो जल्दी, चलो भाग के चलो। जल्दी प्लीज।
क्या हुआ श्री, जल्दी कर लो। मॉन्टी मॉन्स्टर बोल दीजिए। रेड बुल ही होती है, रेड बुल ही होती है और मॉन्स्टर। अच्छा हाँ जी, 2 मिनट जी, 2 मिनट जी, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। √3 AB और AB + 8 √3 AB - AB = 8। AB कॉमन आया है, अंदर बचेगा √3 - 1 = 8। यहाँ ये मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाए क्या हो जाएगा? तो मेरी AB की वैल्यू तो आ गई 8/√3 - 1। बट मुझे तो ये तो कुछ आया ही नहीं। इसको रैशनलाइज कर लोगे? रैशनलाइज कितना है? रैशनलाइज करके रैशनलाइज 4 -1 + 1। अब मेरी बात सुनो, ये AB आया क्या है? अरे बोलो सही, क्या आया? ये AB आया, AB आ गया। BC कितना है? BC गिवन है। मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए, मल्टी टावर। टावर की जो हाइट है वो है 8 + AB। 8 का 8, AB की वैल्यू क्या है? 4√3 + 1। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई? 9 + 4√3। खत्म। सर 4 उसमें कॉमन है, ब्रैकेट में 4 4 कॉमन है। मैंने तो बोले, मैं तो कह रहा हूँ 4√3 + 2। छोड़ दे बच्चे। 8 + 4√3 + 4 12 + 4√3 आंसर प्लीज। 12 + 4√3 अभी भी इनकम्प्लीट है। एक चीज़ और निकालनी है, डिस्टेंस क्या है? CD कहीं दिख क्यों नहीं रहा? BE की वैल्यू ही क्या है? आपको CD चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग चाहिए। या तो BE मिल जाए या CD मिल जाए। BE की वैल्यू क्या है? तो BE = √3 का √3। AB कितना है? AB तो मेरा फाइनल आंसर है 4√3 × √3 + 1। √3 की वैल्यू डालने के लिए बोला हुआ है इसके अंदर। एक बार देखो, फिर दोबारा करते हैं। एक बार ढंग से देखो, दोबारा करें। 2009, 14, 19, 24, 25 में इसलिए आया है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, देखो, फिर एक बार दोबारा करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करो, एक बार क्वेश्चन रीड करो प्लीज, एक बार ढंग से क्वेश्चन रीड करो। कहाँ से क्या देख रहा हूँ वो सब देखो। करे कहाँ पे खड़े थे तुम? किसके ऊपर खड़े हो तुम? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर AB है, BC है, AC है, क्या है? कहाँ देख रहे हो? कहाँ देख रहे हो? वो क्या है? बिल्डिंग है। कितने मीटर की? डिप्रेशन में देख रहे हो, एलिवेशन में देख रहे हो? डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? नीचे देख रहे हो। अगर तुम किसी चीज़ का टॉप और बॉटम ऊपर से देख सको, तुम ऊपर खड़े हो नीचे देख सको, इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वो चीज़ तुमसे छोटी है। मैं अभी दिमाग का टॉप और बॉटम से देख सकता हूँ क्योंकि मैं उससे ऊपर खड़ा हूँ। अगर और मैं एक ही एंगल देखूँ तब भी देख सकता हूँ। तो अगर दिमाग से मेरा सर देखे नीचे देखेगा तो कहाँ देखेगा? वो नीचे। इसलिए बिल्डिंग बनी मेरी। सबसे पहले मैंने एक बात बताओ, ED और BC को 8-8 कर लिया। BE और CD सेम क्यों है? स्ट्रेट लाइन से सेम ही होनी है। अब कौन सा ट्रायंगल पहले लिया?
कौन सा ट्रायंगल पहले लिया? उससे ये बना। फिर कौन सा ट्रायंगल लिया? ACD, उससे ये बना। यहाँ पर मेरे पास BE था, यहाँ पर मेरे पास CD था। मैंने अपने इस क्वेश्चन में क्या किया, BE की वैल्यू निकाल ली और BE और CD को सेम कर दिया। मैं CD की जगह BE क्यों कर दिया यहाँ पर, मुझे बता दो। दोनों कैसे है? तो मैंने यहाँ भी BE निकाल लिया और यहाँ भी क्या निकाल लिया। दोनों BE BE आपस में क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? तो ये भी BE की वैल्यू, ये भी BE की वैल्यू इक्वेट कर दी। AB को यहाँ प्लस था, माइनस किया, क्या कॉमन ले लिया? यहाँ मल्टीप्लाई था, वहाँ जाकर क्या कर दिया? 4 इंटू √3 + 1। ये क्या किया उसे? रैशनलाइज। क्या किया उसे? अब चलो मेरे पास तो AB आ गया, सिर्फ ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट आ गया। क्या तुम्हें AB मांग रहा है? ना, तुमसे वो AC मांग रहा है। AC की वैल्यू क्या होती है? 8 + AB डाल दिया। एक चीज़ और मांगी भाई ने, क्या? डिस्टेंस क्या मांगा बिटवीन टू बिल्डिंग? या तो BE दे दे या फिर क्या दे दे? तो BE है तो BE की वैल्यू क्या है? तो √3 है। AB है तुम्हारे पास? क्या है? प्लीज़ ये क्वेश्चन ढंग से देखो और लिखो, फोटो मत लेना, लिखो इसे, लिखो खुद अपने आप समझ के लिखो। रट्टा मत, समझ के लिखो, ठीक है? पक्का? अब खुद लिख। देखो पहले से ढंग से एक पॉइंट देखो, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है। रिद्यांश मैं कुछ पूछ लूँगा, ऐसे कह रहा हूँ, तुम पहले देखो ढंग से, ये कैसे हुआ, ये वैल्यू यहाँ पर कैसे हो गई। तो हाइपोटेन्यूज होगी ना वो, तो साइन नहीं पूछ सकते हैं, इस सेम क्वेश्चन पूछ लेंगे, तू ये कर लेगा, करोगे पक्का? चलो लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा मुश्किल, ये टफ था मैं मानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान। प्लीज बनाओ डायग्राम, डायग्राम बनाओ और पढ़ के बनाना, मीनिंग समझना बहुत मैटर करता है, छोटी छोटी बातें देखना। इसका डायग्राम बन गया तो तुम्हारा एक अच्छा काम हो जाएगा। From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river 30 degree and 40 degree. कितने बैंक, रिवर के कितने बैंक्स होते हैं? दो। बैंक मतलब किनारा, तो अगर मैं रिवर के बीच में हूँ तो एक बैंक इधर होगा, एक बैंक इधर होगा, जैसे भी दो ही बैंक हो सकते हैं। बताओ भाई क्या बनाओगे? अब सॉल्व कर, सही कर रहा है, चल सॉल्व कर। ये क्या स्क्वायर कैसा बन गया बे? स्क्वायर हटा दे, बाकी ठीक है। वो क्या है? डायमंड आ रहे हैं वाह। ट्राई तो करो, गलत हुआ बना के तो देखो, कुछ तो बना, रिवर बनाओ, रिवर के साइड में कुछ गलत है। आप बड़ा नहीं बना, आपने गलत बनाया है, आपने दोनों एक चीज, दोनों बैंक एक साइड पे हो जाएंगे, बैंक इधर उधर।
कहाँ खड़े हो? रिवर के अंदर? ब्रिज पे? कहाँ ब्रिज कहाँ होता है? रिवर के ऊपर नीचे? आओ देखो एकदम रियलिस्टिक डायग्राम बनाए। ये क्या है? सर ऐसे कैसे होगा? देखो देखो देखो, ये रिवर है, रिवर के ऊपर क्या है? यहाँ पर रिवर के ऊपर ब्रिज होगा ऑब्वियसली। फ्रॉम अ पॉइंट अक्रॉस अ ब्रिज, मतलब ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस रिवर, एक रिवर जो ब्रिज के ऊपर है उसके ऊपर एक पॉइंट, हाँ है ना? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब ऊपर से नीचे किसके? कहाँ? रिवर के। तो एक तो इधर देख रहा होगा, एक तो इधर देख रहा होगा, यही तो हो सकता है। अक्रॉस द रिवर, ये रिवर है, एक इधर एक इधर। डिप्रेशन एलिवेशन, एक 30 डिग्री का बन रहा है और एक, क्या बात क्लियर है? अब देखो, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ब्रिज कितना बड़ा? ब्रिज किसके ऊपर? ब्रिज कहाँ होता है? तो ये ब्रिज, ब्रिज की हाइट, ब्रिज की हाइट कितनी है? अच्छा, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर कितनी बड़ी है? अगर मैं ए मानूँ, ये बी मानूँ, ये सी मानूँ और ये डी मानूँ, निकालने के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? बी डी। एक और चीज़ गिवन है, क्या चीज़ गिवन है? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? चलो आंसर बी डी, बी डी, बी डी। चलो चलो चलो, बी डी फटाफट। क्या हुआ? नींद में लग रहा है तो आज स्कूल गया था? आज स्कूल स्टार्ट हो गए? स्कूल स्टार्ट हो गए सबके? एक्सटेंड नहीं हो रही है? मैंने कहीं पढ़ा है कि 4 तारीख तक हो गए हैं। अच्छा ठीक है, थैंक्स यार। चलो आंसर 10:45 तो कुछ ये नहीं पता। याद रखना नेक्स्ट संडे टेस्ट है, 10 नंबर की एक्सरसाइज 1 और 2, 10 नंबर की एक्सरसाइज 3 ट्रिगो की और 10 नंबर का चैप्टर 30 ओनली एनसीईआरटी और 10 नंबर का एडवांस का पेपर होगा, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल, आपको देना ही नहीं देना। हाँ जी क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं चल चल, सुने नहीं, सॉरी गलती से वहाँ देख लिया। आंसर ये आ रहा है? हाँ जी, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल? सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल? tan 45 is equals to perpendicular by base, tan 45 1, perpendicular 3 by base। तो BC की वैल्यू क्या आ रही है? BC की वैल्यू 3। अच्छा, दूसरी किसकी वैल्यू निकलेगी? अरे बोलते नहीं हो, बुड्ढे होते। ACD, CD कौन बोलता था? tan 30 perpendicular is AC I guess, base is CD, tan 30 1 by √3 AC by CD, CD is equals to √3 AC। CD किसकी इक्वल है? √3 AC। अब मैं, अच्छा √3 AC और AC कितना है? अच्छा है क्या हमारे पास? ठीक है, तो 3 √3 निकालना। BD है, BD मतलब BC प्लस BC बोलो, BC और CD बोलो, कॉमन बोलो। √3 की वैल्यू डालूं? तो तुम भी मत डालना, जब तक √3 की वैल्यू नहीं मांगी प्लीज़ अपना दिमाग ना लगाए। क्या बात क्लियर है? पक्का?